दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड एडमिशन प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे थे कि भैया आखिरकार जो हम लोगों के कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है फाइनली वो कब से शुरू की जाएगी। तो बिल्कुल उसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आज के इस वीडियो के माध्यम से उस सूचना को हम आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है डीएलएड एडमिशन 2024 यूपी डीएलएड 2024 और यहां देखिए प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जिक्र इस वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है जैसा कि यहां देख सकते हैं और कहा जा रहा है कॉपियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो फाइनली जो अगर हम बात करें तो वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, जो कॉपियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद फाइनली एक चीज ये बचती है कि हमारे कॉपियों का मूल्यांकन कब से शुरू किया जाएगा। तो बिल्कुल यहां देख सकते हैं मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन केंद्र से नंबर बढ़ाने की सारे मंसूबे फेल किसके अनुसार, ये जो है परीक्षा नियामक यानी पीएनपी के अनुसार है। ठीक है, बहुत लोग हमसे पूछ भी रहे थे जो कि हमारा एक ही जवाब आ रहा था कि भैया इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आज वो चीजें आपके इस पेपर कटिंग के माध्यम से खुद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे यहां देखिए किस जिले में चेक होगी आपकी कॉपी, इसके बारे में आप प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कॉपी जो है वो किस जिले में चेक होगी। बिल्कुल यहां देख लीजिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आपकी जो कॉपी है वो किस जिले में चेक होने के लिए जाएगी। और यहाँ सवाल है कि रिजल्ट हमारा कब आएगा, और बड़ी चीज ये है कि बैग कैसे लगता है या बैग लगने से हम अपने आप को कैसे बचें। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले जो आप ये बात कमेंट कर रहे हैं कि भैया बैक लगने से हम कैसे बचें, तो ध्यान दीजिएगा अब तो आपका एग्जाम फाइनली हो ही चुका है। ठीक है, अब जो आप करके आए हैं, एक कहावत कही जाती है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अब आपने जो कर दिया है उसका फल तो आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसमें ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। मैं इसीलिए समय रहते हुए आपको कहता हूं कि आपके पास समय है, वक्त है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहरहाल बैक लगने से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस परीक्षा में किए होंगे तो नहीं लगेगा, नहीं किए होंगे तो बैक लगना बिल्कुल सुनिश्चित है। ठीक है, अब यहां देखिए कॉपियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मूल्यांकन केंद्र से नंबर बढ़ाने के सारे मंसूबे फेल। चलिए इस पेपर कटिंग को आप देख लीजिए जो कि आप लगातार हमसे पूछ भी रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा आपके बीच में ये कॉपियों की जो है चेक होने की चीजें दी गई है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। और यहाँ देखिए स्पष्ट तरीके से आपके बीच में कहा जा रहा है हर जिले की 3 जो है केंद्रों पर जैसे कि डीएलएड परीक्षा की कॉपियां यहाँ जिले जिले 2 बार हो गए हैं, आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि प्रयागराज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं कड़ी निगरानी में कराने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मूल्यांकन में सख्ती की तैयारी की है। किसी भी जिले की सेमेस्टर की जो परीक्षा की सभी 8 विषयों की कॉपियां जो है किसी एक जिले में नहीं भेजी जाएंगी। ये बड़ी चीज है। पहले होता क्या था कि सभी टोटल कॉपियां जो है एक के जिले में जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके एक सब्जेक्ट एजुकेशन दोनों पेपर हैं, जैसे बाल विकास हो के शिक्षण अधिगम हो गया, बाल विकास की कॉपी किसी जिले में चली गई, शिक्षण अधिगम की कॉपी किसी जिले में, मैथ की कॉपी किसी जिले में चली गई, साइंस की कॉपी किसी जिले में चली गई, ऐसा होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बल्कि प्रत्येक जिले की जो है 3-3 और 2-2 विषय के क्रम में कॉपियां 3 अलग अलग जिलों में भेजी जाएंगी। इससे एक जिलों में सेटिंग गेटिंग करके जो है सभी विषय में अधिक नंबर, ठीक है, सभी विषय में अधिक नंबर पाने के परीक्षार्थियों के मंसूबे पर जो है नहीं हो पाएगा। आगे कहा जा रहा प्रथम सेमेस्टर की सभी 8 कॉपियों के विषयों क्रमशः, ठीक है,
क्रमशः देख लीजिएगा, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं कंप्यूटर विषय की परीक्षा जो है 2 से 3 पालियों में 8 से 10 अगस्त के मध्य कराई गई थी। इसी तरह तृतीय सेमेस्टर की कॉपियां 12 से 14 अगस्त के मध्य कराई गई थी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए राजकीय एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। कोई ऐसा केंद्र नहीं बनाया गया था जहां डीएलएड की पढ़ाई होती है। अब मूल्यांकन शुचितापूर्ण कराने की तैयारी की गई है। मूल्यांकन के बाद कुछ कॉपियों की इस उद्देश्य से रैंडम चेकिंग की जाएगी कि कहीं मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। तो फाइनली यहाँ पर आपने इन चीजों को देख लिया, किस तरह से परीक्षा नियामक प्राधिकारी पूरी तरह से एकदम टाइट व्यवस्था कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कुछ लोग जो है मूल्यांकन केंद्र पर अपने सेटिंग वगैरह कर लेते थे, फाइनली नंबर उनका बढ़ जाता था, लेकिन अब उनके मंसूबे पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा। भाई जब उनकी कॉपियां ही नहीं जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि नंबर बढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ये आप कहते हैं कि हमारी कॉपी किस जिले में जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता, इसके बारे में नाजायज चर्चा करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, कॉपियों के मूल्यांकन शुरू होने के लगभग 1.5 महीने बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आने के जब कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपके कोई और डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बैक जिनका लगना होगा भैया वो तो हर हाल में लगेगा। ठीक है, वैसे हर कोई नहीं चाहता कि मेरा बैक लगे, लेकिन आपका परफॉर्मेंस ही आपका बैक करेगा। ठीक है, तो वो तो रिजल्ट आने के बाद सारी चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।